तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी रेलवे के अंदर कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से रिलेटेड, जहां पर पोर्टल 1 ऑफ टनल नंबर 7 जो दीमापुर कोहिमा रेल लाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, इसका कमेंसमेंट शुरू हो गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो दोस्तों 6.610 किलोमीटर्स की ये टनल है, यानी ऑब्वियसली बहुत लंबी है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों वैसे ये जो लाइन है दीमापुर कोहिमा की, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लाइन है पूरे दुनिया के अंदर बनाने के लिए। ज्यादातर जो ये लाइन है ये टनल्स और ब्रिजेस पे से गुजरती है, जमीन पे से कम गुजरती है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन में से ये बन रही है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जो अब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है काफी तेजी से। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से, जिन्होंने बिड्स इन्वाइट किए एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसके अंतर्गत ये 1 गीगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर खरीदेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप जानते हो कि बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स एक जगह बनते हैं, या जो लोग घर पे सोलर पावर लगाते हैं उनके पास में ऑप्शन होता है ग्रिड कनेक्टेड सोलर का, यानी बेसिकली बिजली जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है वो वापस हमारी ओवरऑल ग्रिड में जा सकती है। ये सिमिलर प्रोजेक्ट है, यानी जो बिडर होगा इसको जरूरी नहीं है कि एक जगह पे वो पूरे पैनल्स वगैरह लगाए। अग्रीमेंट के हिसाब से 20 साल के लिए पावर परचेज करेगी गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस पे के ऊपर, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए टैरिफ जो है ट्रे करेगी, यानी जो कंपनी सबसे लोएस्ट कीमत पे गवर्नमेंट को बिजली बेचेगी उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये एक नया अप्रोच है सोलर पावर्स की तरफ। अच्छा मूव, देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे 1400 करोड़ रुपए नवी मुंबई के अंदर एक डेटा सेंटर बनाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट की होगी और आने वाले कुछ समय बाद उसको स्केल अप किया जाएगा 300 मेगावाट तक। ये 7 से 8 साल का टाइमलाइन दिया है पूरा 300 मेगावाट के लिए। दोस्तों नवी मुंबई जो है काफी इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ सालों से डेटा सेंटर्स का कैपिटल बनते जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो ये चीज हुई है वो काफी साइलेंटली हुई है। ऐसा नहीं कि गुड़गांव नोएडा में डेटा सेंटर्स नहीं है, लेकिन अचानक से नवी मुंबई धीरे धीरे कैपिटल बनता जा रहा है डेटा सेंटर्स का। यहाँ पे वैसे अडानी ग्रुप ने भी 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वगैरह बात की थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी ये नैना एफएफ की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट एंटिटी ही हो गई। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सिंधी ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। नितिन गडकरी जो है इनके द्वारा इनॉग्रेशन यहाँ हुआ है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर बना है, ड्रीम प्रोजेक्ट वैसे कहा जाता है गडकरी जी का ये, और बेसिकली इसके वजह से लॉजिस्टिक स्मूदन होगा। कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे चीजें जो है एक साथ इंटीग्रेट हो सकेगी, सॉर्टिंग जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे होगी, वेयर हाउसिंग यहाँ पे है जो कि आगे जाकर इंडस्ट्री को भी ले आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से एक और बड़े ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो कि एग्जीक्यूट किया गया है छत्रपति संभाजी नगर के अंदर, और ये जालना के पास में एक ड्राई पोर्ट बनाने का डिसीजन है। तो दोस्तों पहले जो पोर्ट था ये वर्धा में है, थोड़ा दूर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो करंट ये प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग है, जो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है जॉइंट वेंचर में, जहाँ पर NHAI भी अगली पार्टनर है। इसके अलावा दोस्तों जालना के अंदर 25,000 करोड़ के एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ड्राईपोर्ट का भी काम यहाँ पे होगा, जो बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों को काफी मदद करेगा। 182 हेक्टेयर्स का प्रोजेक्ट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। आप जानते हो रिसेंटली काफी बड़ा हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे का लोगों के लिए ओपन किया गया, और अभी डिसाइड किया गया है कि एक एलिवेटेड लिंक रोड बनाया जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर सोहना के बीच में, जो फिलहाल इन प्लान्स रखा गया है। इसकी वजह से ऑब्वियसली दोनों रोड कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। एक प्रॉपर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनेगा वाटिका चौक के पास में, जो इन दोनों रोड्स को जोड़ेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के अंदर होने वाले रूरल आउटवर्ड इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आप जानते हो हमारे देश में गांवों से लोग अब शहरों में आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है कुछ कुछ भागों में जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट ना के बराबर है, और ऐसे जगहों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक नया इनिशिएटिव शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको ग्राम समाज लैंड के अंदर डेवलप किया जा सकेगा। करेंटली ऑब्वियसली आप जानते हो MIDCs वगैरह में डेवलप करना पड़ता है, बहुत छोटे उद्योग तो हो जाते हैं गाँव में, लेकिन अगर छोटी मोटी फैक्ट्री बनानी है तो बाहर जाना पड़ता है। ये ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 25,000 ऐसे अलग अलग यूनिट्स देश भर में बनेंगे डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, और होपफुली ये प्रोजेक्ट जो है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा गांव में ही। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कार्तिकेय राजपूत पूछते हैं, हाउ कैन इंडिया सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन रोड्स एंड फुटपाथ? ऑलरेडी देयर आर वेरी लेस कंस्ट्रक्टेड फुटपाथ एंड दैट टू पीपल कांट फुल्ली यूटिलाइज देम। तो देखो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये जो समस्या ना मोस्टली एक फिजिकल समस्या नजर आती है, ये एक्चुअली पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक समस्या ज्यादा है। देखो रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में कुछ ओल्ड लोग जो थे उन्होंने कोर्ट में जाके केस की हॉकर्स के खिलाफ, और कोर्ट ने जो है BMC को कहा हॉकर्स हटा दो। BMC ने हॉकर्स तो नहीं हटाया, इनफैक्ट जो हॉकर्स के खिलाफ केस हुआ था उन्होंने जाकर मारपीट की उस आदमी के साथ जिन्होंने केस किया था। और जो पुलिस मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, लोकल पॉलिटिशियंस है, हमारे यहाँ पर एनक्रोचमेंट, हॉकर्स, ये जो सब कुछ है ना, ये एक एकदम ही बहुत ज़्यादा बड़ी मनी मेकिंग मशीन बन गया है। आप अगर कंसिडर करें किसी एरिया के अंदर 3,
3-4 हज़ार शॉप्स भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फीजिबल है किसी बड़े शहर के अंदर। यहाँ पे हज़ार रुपए भी अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में चला जाता है एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इनको हटाने के लिए हम प्रेशराइज करें नॉर्मल सिटीजन्स तो ये इजीली नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक लेवल इशू है, जहाँ पर अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती तो ये बातें जो है ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, बहुत ब्राइट तो नहीं है इसका सॉल्यूशन कोई भी जो हमें नियर फ्यूचर में नजर आए, लेकिन कहे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ऐसे लोगों पे जो इंक्रोचमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों पे जो एनक्रोचमेंट को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हफ्ता वसूली वगैरह होती है एनक्रोचमेंट अलाउ करने के बाद, तो उसका जो एक्शन हो, चाहे वो एकदम नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर हो या फिर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, सबके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन अगर होने लगे और इन सब चीज़ों को मॉनिटर और एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, जैसे हमारे यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह है, तब जाकर ये चीज़ें बड़े लेवल पे सॉल्व होगी। लेकिन एट दी एंड अगर हम बात करें तो हम सिटीजन्स भी कहीं ना कहीं पर इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम हॉकर्स से चीज़ें परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस है, तो जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे ही बिजनेस होगा। सेम चीज़ ऐसे दुकानों को अगर हम बढ़ावा दे या हम पार्किंग ऐसे जगहों पे करें जहाँ पे एनक्रोचमेंट है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो खत्म नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इशू है रादर देन फिजिकल इशू। उम्मीद करता हूँ आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में।